हिमालय की गोद में बसे घने देवदार और बर्फ से ढकी चोटियां उस समय भी उतनी ही दिव्य थीं जितनी आज हैं। नीले आकाश पर बादलों की चादर बिछी रहती और गंगा की कलकल ध्वनि पर्वत की नीरवता को मधुर बना देती। यहीं राजा हिमवान की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया था। बचपन से ही उनके हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, भगवान शिव को अपना पति बनाना। पार्वती की तपस्या जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने घने जंगलों और पर्वतों की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, शीतल हवा और पक्षियों का मधुर गान वातावरण को पावन बना देता था। पार्वती कभी केवल पत्तों पर जीवन यापन करतीं तो कभी केवल हवा का ही आहार लेतीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वनों के पशु भी उन्हें निहारते और बिना किसी भय के उनके पास बैठ जाते। उनके शरीर पर धूल और पत्तों की परतें चढ़ गईं, परंतु उनकी आंखों में शिव के प्रति अटूट भक्ति का तेज चमकता रहा। देवताओं की चिंता और कामदेव का प्रयास उधर, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर हिमपात, बर्फ की नीरव चादर और श्वेत आभा उन्हें और भी अलौकिक बना देती थी। देवता चिंतित थे क्योंकि असुरों के आतंक से धरती कांप रही थी और शिव का गृहस्थ होना ही संतुलन का मार्ग था। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की समाधि भंग करें। वसंत ऋतु का मनमोहक दृश्य था। चारों ओर पुष्पों की सुगंध, मृगों की क्रीड़ा, कोयल की कूक और मंद पवन बह रही थी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के हृदय को छूने का प्रयास किया, लेकिन शिव की तीसरी आंख खुली और अग्नि की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। वातावरण गंभीर हो गया, वृक्ष झुक गए और आकाश लालिमा से भर गया। पार्वती की अडिग भक्ति फिर भी पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने तप को और कठोर कर दिया। आर्थुएं बदलती रहीं। भीषण शीतल बर्फबारी, प्रचंड ग्रीष्म की धूप, वर्षा का जल, सब कुछ सहते हुए पार्वती ने अपने प्रण से कभी पीछे नहीं हटी। उनके तप से धरती कांपने लगी और देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। शिव का प्रकट होना अंततः एक दिन जब गंगा का जल शांत था और पर्वत की गुफाओं में मधुर गूंज रही थी, तब शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर परंतु करुणामय था। पार्वती, तुम्हारी अटूट भक्ति, तपस्या और प्रेम ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। दिव्य विवाह कैलाश और हिमालय की घाटियों में उस दिन अद्भुत दृश्य था। देवता, ऋषि-मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब विवाह में सम्मिलित हुए। पर्वतों पर पुष्प वृष्टि हुई, नदियों ने अपना स्वर और मधुर कर लिया। वातावरण में वीणा, शंख और डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। पार्वती दुल्हन के रूप में अनुपम सौंदर्य से अलंकृत थीं और शिव अपनी साधु संयमी छवि में विराजमान। दोनों का विवाह एक दिव्य संगम था, भक्ति और विरक्ति का, शक्ति और शिव का।